नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान कवि की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने भौतिक रूप से भले ही दुनिया को न देखा हो, लेकिन भावनाओं को इतनी गहराई से समझा जिसका कोई सानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के दिग्गज सूरदास जी की। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने काव्य में बुद्धि और हृदय यानी तर्क और भावनाओं के बीच के इस सदियों पुराने द्वंद्व को पिरोया है। शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, 16वीं सदी के एक दृष्टिहीन कवि ने भारतीय साहित्य में बचपन और प्रेम का इतना जीवंत, इतना बारीक वर्णन आखिर कैसे कर दिया। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी आश्चर्य में डाल सकता है कि भाई, जिसने कभी इस भौतिक दुनिया को देखा ही नहीं, उसकी आंतरिक दृष्टि इतनी स्पष्ट और गहरी कैसे हो सकती है। तो आज के हमारे इस सफर के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, सूरदास महान कवि। दूसरा, बचपन का जादू। तीसरा, विरह की पीड़ा। चौथा, उद्धव का नीरस तर्क। पांचवां, गोपियों का चतुर बचाव। और अंत में, प्रेम की विजय। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सूरदास महान कवि। करीब 1478 के आसपास जन्मे सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन बस एक ही काम में लगा दिया, भगवान कृष्ण के स्वरूप और उनकी बाल लीलाओं का गायन। वे सांसारिक मोह माया से बिल्कुल परे थे और केवल अपने आराध्य के ध्यान और संगीत में ही मग्न रहते थे। उनका ये समर्पण सच में कमाल का था और यहीं से उनके अद्भुत काव्य का जन्म होता है। उनकी एक लाइन है जो बहुत पावरफुल है, चरण कमल बंदो हरि राय। इसका सीधा सा अर्थ है कि भक्ति में इतनी ताकत होती है कि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ सकता है, बहरा सुन सकता है और अंधा सब कुछ देख सकता है। और सच कहूं तो यही असीम आस्था उनके पूरे साहित्य की मजबूत नींव है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बचपन का जादू। साहित्य की दुनिया में माता पिता और संतान के बीच के इस एकदम शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम को वात्सल्य रस कहा जाता है और सूरदास जी को इस वात्सल्य रस का निर्विवाद सम्राट माना जाता है। इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, संयोग, यानी वो खुशी जब बच्चा आपके पास होता है और अपनी शरारतों से आपको हंसाता है। और दूसरा, वियोग, यानी अलगाव का दर्द, जब वो दूर चला जाता है। बाल मनोविज्ञान पर सूरदास की पकड़ सचमुच अचूक थी। जरा संयोग के इन आनंदमय क्षणों की कल्पना कीजिए। मणियों और सोने से जड़े आंगन में घुटनों के बल चलते हुए छोटे से कान्हा अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बड़े भाई बलराम की बातों पर रूठ रहे हैं तो कभी माता यशोदा से बड़ी मासूमियत से पूछ रहे हैं कि माँ, दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी लंबी क्यों नहीं हो रही। है ना एकदम प्यारा दृश्य। बचपन की मासूमियत का एक और गजब का नाटकीय पल यहाँ सामने आता है। जरा सोचिए, एक छोटे से कृष्ण हैं, पूरे मुंह पर मक्खन लगा हुआ है, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी माँ यशोदा के सामने कितनी चतुराई से खुद को निर्दोष साबित कर रहे हैं। मैया, मैं नहीं माखन खायो। वो बड़ी मासूमियत से तर्क देते हैं कि माँ, ये तो इन ग्वालबालों ने ही जबरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है। लेकिन देखिए, खुशियां हमेशा तो टिकती नहीं। अब हम आते हैं तीसरे पड़ाव पर, विरह की पीड़ा। आनंदमय संयोग तब एक विनाशकारी वियोग में बदल जाता है जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। ये कोई आम विदाई नहीं थी, ये अलगाव की एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई थी। पीछे रह जाती हैं एक बेहद चिंतित और परेशान माँ यशोदा। वियोग के इस दौर में उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वे राहगीरों के हाथों मथुरा संदेश भिजवाती हैं, बस इसी चिंता में कि वहां उनके कान्हा को सुबह सुबह माखन रोटी कौन देगा। और पता है, ये दर्द सिर्फ एक तरफा नहीं था। कृष्ण खुद भी इस दूरी से उतने ही दुखी हैं। मथुरा के राजसी ठाट बाट के बीच भी वे ब्रज को भूल नहीं पाते। वे अपने परम मित्र उद्धव के सामने अपना दिल खोलकर कहते हैं, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, यानी उद्धव, मैं ब्रज, नंद बाबा, यशोदा और उन ग्वाल बालों को किसी भी तरह भुला नहीं पा रहा हूं। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारा चौथा पड़ाव, उद्धव का नीरस तर्क। अब देखिए क्या होता है। कृष्ण अपने परम ज्ञानी मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं। उद्धव जी अपने साथ योग, साधना और निराकार ईश्वर के ध्यान का एक बड़ा ही बौद्धिक और लॉजिकल सा संदेश लेकर आते हैं। लेकिन उनका ये तर्क गोपियों की उस दुनिया से पूरी तरह टकराता है जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के सगुण प्रेम पर टिकी है।
आप कह सकते हैं कि यहाँ एक तरफ सूखा ज्ञान खड़ा था तो दूसरी तरफ प्रेम की उफनती हुई नदी। गोपियां भी इस ज्ञान के उपदेश को चुपचाप सुनने वाली नहीं थीं। उन्होंने सूरदास के एक बेहद सटीक और व्यंग्यात्मक रूपक का इस्तेमाल किया। वे उद्धव से कहती हैं कि भाई, तुम तो उस कमल के पत्ते या तेल लगी मटकी की तरह हो जो पानी में रहकर भी कभी गीले ही नहीं होते। मतलब साक्षात प्रेम के सागर कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उद्धव प्रेम से पूरी तरह अछूते और अप्रभावित ही रहे। तो गोपियों ने कैसे किया अपना बचाव? ये है हमारा 5वां पड़ाव, गोपियों का चतुर बचाव। उद्धव के भारी भरकम दार्शनिक ज्ञान के सामने गोपियों का कॉन्फिडेंस रत्ती भर भी कम नहीं होता। वे अपनी भक्ति को डंके की चोट पर स्वीकार करती हैं और कहती हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। मतलब उनकी हालत गुड़ से चिपकी उन चींटियों जैसी है जो गुड़ से अलग होने के बजाय वहीं अपनी जान दे देना पसंद करेंगी। वे किसी भी कीमत पर खुद को कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यह बहस इतनी तीखी है कि आज की किसी भी मॉडर्न डिबेट को पीछे छोड़ दे। गोपियां उद्धव के योग संदेश को सिरे से खारिज करते हुए उसे कड़वी ककड़ी बता देती हैं, एक ऐसी चीज जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही जिसका कोई स्वाद है। और तो और वे सीधे कृष्ण पर भी ताना मारती हैं कि मथुरा जाकर अब वे राजनीति पढ़ाए हैं, इसलिए ऐसे छल कपट वाले संदेश भेज रहे हैं। इसे कहते हैं असली हाजिर जवाबी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, प्रेम की विजय। सूरदास जी ने सगुण भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों माना, इसके पीछे उनका लॉजिक बहुत ही शानदार है। वे कहते हैं कि निराकार ब्रह्म यानी निर्गुण की पूजा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला देना। वो अंदर ही अंदर आनंद तो महसूस कर सकता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इसके उलट सगुण भक्ति सबके लिए सुलभ है, सामने दिखाई देती है और दिल को एक गहरी संतुष्टि देती है। तो ये पूरी कथा आज की इस जटिल दुनिया के बीच हमारे लिए बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाती है। विशुद्ध तर्क और लॉजिक द्वारा संचालित इस आधुनिक दुनिया में बिना शर्त प्रेम की वास्तविक शक्ति आखिर क्या है? जब हम हर चीज को दिमाग की कसौटी पर तौलने की कोशिश करते हैं, तब भी बिना शर्त प्रेम की वो ताकत ही है जो हमें इंसान बनाए रखती है। ज्ञान अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जीवन की असली गहराई तो प्रेम में ही छिपी है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेन